Assalamu alaikum friends. I am your host Usman Mughal and today I am back with another video about data structures. और आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डबली लिंक्ड लिस्ट से हम nth पोजीशन से किसी नोड को किस तरह डिलीट कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये जो डबली लिंक लिस्ट का कोड है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लिखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ डिलीट फंक्शन का कोड देखना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से मेरे साथ कंटिन्यू करें। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेल नेम से और ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा और वो पोजीशन होगी जिस पोजीशन से यूजर कोई नोड डिलीट करना चाहता है। ठीक है, या फिर मैं इसका नेम थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रख देता हूं। तो डिलीट एन रख दिया फंक्शन का नेम। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जब आउटसाइड क्लास हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो सबसे पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन जिस क्लास में डिक्लेयर्ड होता है उस क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन का नेम और साथ आर्गुमेंट लिस्ट दे देते हैं। तो ये एक आर्गुमेंट लेता है वो भी n। और ये n क्या चीज है कि हम लिस्ट में से जिस पोजीशन से कोई नोड डिलीट करना चाहते हैं वो पोजीशन यूजर एज ए आर्गुमेंट देगा। लेट्स से यूजर इस फंक्शन को डिलीट n को कॉल करता है और इसको पास करता है 2। तो ये जो हमारे पास डबली लिंक लिस्ट है इसमें से सेकंड पोजीशन से जो नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा। फिर हमारी लिस्ट रह जाएगी 12, 91 एंड 10। तो इस तरह कुछ हम इस फंक्शन को जो है वो राइट करेंगे। अब इसका जो एल्गोरिदम है उसको ध्यान से समझिए। जब भी हमने लिस्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है या लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट का स्टार्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए। अब लिस्ट का स्टार्ट हमारे पास कहाँ पे स्टोर है, आपको मैंने पहले भी बताया था, पिछली वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं कि हम लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस हेड नोड में स्टोर करते हैं। तो जब भी हमने लिस्ट को जो है वो एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो अपना हेड जो नोड है उस वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको एक्सेस कर लेंगे ताकि हम लिस्ट के बाकी नोड्स तक पहुंच सकें। तो बिल्कुल इसी तरह मैं एक टेम्परेरी नोड क्रिएट कर लेता हूं। नोड का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेट्स से टेम्प ही रख लेते हैं और इसको असाइन कर देते हैं जो हमारा हेड, बल्कि इसको पहले मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं इसके लिए। तो न्यू और कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, जितनी मेमोरी जो है वो एक नोड पॉइंटर लेगा, एक नोड जो है वो ऑब्जेक्ट नोड क्लास का ऑब्जेक्ट जितनी मेमोरी लेगा उतनी मेमोरी ये न्यू ऑपरेटर हमें एलोकेट करके रिटर्न कर देगा। अब हम ये करेंगे कि जो हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है उसमें हेड नोड का एड्रेस स्टोर कर लेंगे ताकि हम अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकें, यानी लिस्ट को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए अब हमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं। अगर तो हम जो है वो लिस्ट के स्टार्ट से कुछ डिलीट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ ये करना होगा, पहले तो हम चेक लगा लेते हैं कि अगर जो यूजर है वो फर्स्ट नोड को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है तो आप सिंपली क्या करें कि जो हमारा फर्स्ट नोड है उसको हमने डिलीट करना है और दैट्स इट। कोई बाइंडिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी। बस जो हमारा करंट फर्स्ट नोड है उसके जो नेक्स्ट पार्ट में नोड हमारे पास स्टोर है, लेट्स से कि जो हमारा, मैं लिख के फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हेड नोड में हमने जो हमारा करंटली फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसको हमने हेड में स्टोर कर लेना है। अब इस चीज का क्या मतलब है, देखें, जब हमने यहाँ पर टेम्प पॉइंटर जो है उसको हेड नोड असाइन किया तो इसका मतलब है हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब चूंकि फर्स्ट नोड तो हमने डिलीट कर देना है तो फिर हेड नोड कौन सा होगा, जो इस वक्त सेकंड नोड है। तो सेकंड नोड को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, सेकंड नोड फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर है। ठीक है, तो अब जो सेकंड नोड है जो कि हमें मिलेगा फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में से उसको हम हेड बनाने जा रहे हैं। ठीक है,
तो हम हेड इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट असाइन कर देंगे। यहां तक जो है वो ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपली जो हमारा अब फर्स्ट नोड है उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट टेम्प। अब जो हमारा टेम्प पॉइंटर है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने डिलीट टेम्प कहा तो हमारा फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। ठीक है। और अब सेकंड केस जो है हमारे पास वो हम एल्स पार्ट में लगाएंगे, यानी कि अगर हम फर्स्ट नोड डिलीट नहीं कर रहे, कोई और नोड डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो हमें उस नोड तक जाना है जिस नोड को हमने डिलीट करना है। बल्कि हम उस नोड तक नहीं जाएंगे, उससे पिछले नोड तक जाएंगे। वो क्यों, उससे पिछले नोड तक क्यों जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, और जो लूप का आइट्रेटर है, हम आइट्रेटर वेरिएबल को 1 से असाइन करेंगे और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे कि जब तक जो आई है वो लेस देन एन है तब तक ये लूप रन करता रहे और आई को इंक्रीमेंट करते रहो। अब इसमें हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमारा करंटली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है टेम्परेरी पॉइंटर, देखें ये वाला पार्ट अगर हम कोई और नोड डिलीट कर रहे हैं पहले के अलावा तो फिर ये वाला पार्ट रन नहीं होगा। तो इसको जब इस कोड को देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले को जेन से निकाल दे। तो इसका मतलब है कि हमारा पॉइंटर इस वक्त हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जो टेम्परेरी पॉइंटर है ये हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सिंपली जो मेरा टेम्प है ना इसको नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट करता जाऊंगा, टेम्प एरो नेक्स्ट। बस सिंपली जब तक ये लूप रन होगा तब तक जो हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है ये सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट शिफ्ट होता जाएगा। लूप पहली दफा रन हुआ तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर है वो इस फर्स्ट नोड वाले टेम्परे पॉइंटर में आ गया। देखें ये टेम्प पॉइंटर इस वक्त फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो जब मैंने असाइन कर दिया इसको सेकंड नोड, तो अब टेम्प पॉइंटर सेकंड नोड को पॉइंट करने लग गया। सेकंड टाइम लूप रन करेगा तो टेम्प पॉइंटर थर्ड नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्प सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा था तो सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? थर्ड नोड का एड्रेस। तो हमारा जो टेम्प पॉइंटर है वो थर्ड नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट से फोर्थ नोड पर जाना चाह रहे हैं या फिफ्थ पर जाना चाह रहे हैं, जहां तक भी जाना चाह रहे हैं तो हमारा नोड वहां तक जो टेम्परेरी पॉइंटर है उस नोड तक इसको हम शिफ्ट करते रहेंगे टेम्प एरो नेक्स्ट के थ्रू। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेते हैं नोड डाटा टाइप का, जिसमें हम उस नोड को स्टोर करेंगे जिसको हमने डिलीट करना है। ठीक है, टू डेल। ठीक है, इसका नेम टू डेल रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये टेम्प एरो नेक्स्ट को हमने डिलीट करना है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखें हम यहां से शिफ्ट करते करते कहां तक आए हैं? हम शिफ्ट करते करते एन से लेस देन आए हैं, यानी कि एन से जो पिछला नोड होगा उस तक। यानी कि यूजर अगर पांचवा नोड डिलीट करना चाह रहा है तो हम यहां से नेक्स्ट नेक्स्ट करते फोर्थ नोड तक आए हैं। यहां पे मैंने आई इज लेस देन एन लिखा हुआ है। अगर आई इज लेस देन और इक्वल टू एन लिखता तो फिर हम फिफ्थ नोड तक जाते, लेकिन मैं लेके आया हूं अपने जो टेम्परेरी पॉइंटर है इसको फोर्थ नोड तक। उसकी क्या वजह है? देखें हमने चूंकि फोर्थ नोड को अब बाइंड करना है लेट से सिक्स्थ नोड के साथ। अगर हम फिफ्थ नोड को डिलीट कर रहे हैं तो फोर्थ नोड को हमने सिक्स्थ नोड के साथ बाइंड कर देना है और बाद में फिर हम दरमियान में से जो फिफ्थ नोड है उसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट डज मेक सेंस टू यू। अब यहां पे मैंने क्या किया है कि जो ये चूंकि टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फोर्थ नोड को, यानी कि जिस नोड को डिलीट करना है उससे पिछले नोड को। अब चूंकि ये उससे पिछले नोड को पॉइंट कर रहा है तो मैंने जिस नोड को डिलीट करना है वो मुझे कहां पे मिलेगा? उस नोड के अगले पार्ट में। यानी कि टेम्प चूंकि लेट्स से फोर्थ नोड को पॉइंट कर रहा है तो टेम्प एरो नेक्स्ट में मुझे मिलेगा फिफ्थ नोड। तो मैंने फिफ्थ नोड को डिलीट करना है तो उसको मैं टू डेल पॉइंटर में स्टोर कर लेता हूं। ठीक है,
उसके बाद आगे मैं क्या करूंगा कि जो हमारा ये इसका टेम्परेरी पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट है। अब ये टेम्परेरी पॉइंटर, ये बात जहन में रहे कि उस नोड को पॉइंट कर रहा है जो हमारे डिलीट होने वाले नोड से पिछला नोड है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पिछला नोड है उसके साथ बाइंड कर देंगे जो नोड हम डिलीट करने जा रहे हैं उससे अगला नोड। ठीक है। अब ये चीज जो हमारा लेट से कि डिलीट होने वाले नोड से पिछले वाला नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टोर कर दिया डिलीट होने वाले नोड से अगले नोड को। यानी कि लिस्ट में से अब जो टू डेल नोड है ये निकल जाएगा। ठीक है। अब ये डायरेक्टली जो फोर्थ और सिक्स्थ नोड है वो आपस में बाइंड हो जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज हमारी रहती है, वो क्या है कि हमने जो है वो नेक्स्ट पार्ट को तो बाइंड कर लिया, लेकिन जो सिक्स्थ नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में भी हमने फोर्थ नोड को बाइंड करना है, यानी कि उसके प्रीवियस पार्ट में फोर्थ नोड का एड्रेस स्टोर करना है। तो उसके लिए पहले तो हम जो हमारा सिक्स्थ नोड है उसको एक अलग से पॉइंटर में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। वो लेट से हम उस पॉइंटर का नाम जो है डिलीट होने वाले नोड से अगले नोड का एड्रेस है तो लेट से नेक्स्ट नोड रख लेते हैं इसका नेम, और इसको असाइन कर देते हैं जो डिलीट होने वाले नोड से अगला नोड है वो कैसे मिलेगा हमें, वो टू डेल नोड नेक्स्ट से हमें मिलेगा। अब यहां पे हमने ये नेक्स्ट एन में सिक्स्थ नोड का एड्रेस, मैं फिफ्थ और सिक्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि लॉजिकली आपको इस चीज की समझ आए। मैंने एज एग्जांपल पिक किया हुआ है फोर, फिफ्थ और सिक्स। यहाँ पे फोर्थ नोड वो है जो डिलीट होने वाले नोड से पिछला नोड है, यानी कि हम फाइव को डिलीट करने जा रहे हैं लेट्स से। तो फोर उससे पीछे है और सिक्स उससे आगे है। तो देखें नोड नेक्स्ट एन से हमारे पास टू डेल नेक्स्ट, ये लॉजिक आपको समझ आनी चाहिए कि जो हमारा डिलीट होने वाले नोड से अगला नोड है उसका एड्रेस अब हमने इसमें स्टोर कर लिया नेक्स्ट एन में। अब हमने क्या करना है कि जो नेक्स्ट एन का प्रीवियस पार्ट है ना, नेक्स्ट एन एरो प्रीवियस, जो इसका प्रीवियस पार्ट है उसमें सिंपली उसको असाइन कर देना है जो हमारा टेम्प पॉइंटर है। अब ये टेम्प आपको पता है कि डिलीट होने वाले नोड से पिछले नोड को पॉइंट कर रहा था। तो अब ये हमारी लिस्ट जो है वो आपस में कंप्लीटली बाइंड हो गई। ठीक है। अब हमने डिलीट किसको करना है, हम डिलीट करेंगे, डिलीट कर देंगे टू डेल नोड को। ठीक है। जिस जो नोड हमने टू डेल रखा था उस नोड को हम सिंपली डिलीट कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारी डिलीट फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। तो अब इसको जरा इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जरा एक दो इंजर्शंस और करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 14 कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारी लिस्ट हो जाएगी 14, 12 एंड 10। और उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमारा डिलीट एन वाला फंक्शन है उसको मैं फिफ्थ नोड ही कहता हूँ, डिलीट कर दो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेट से एक और इंजर्शन चले कर देते हैं, थोड़ा सेंटर में होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि जो बाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक हो रही है नेक्स्ट और प्रीवियस की। तो यहाँ पे मैं 161 कर देता हूँ और हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह हो जाएगी 161 एंड देन। अब यहाँ पे जब मैंने डिलीट फंक्शन कॉल किया फिफ्थ नोड को डिलीट कर दिया तो हमारी लिस्ट किस तरह हो जाएगी, ये हमारा जो है वो लिस्ट है। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 91 डिलीट होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट कुछ इस तरह होनी चाहिए। तो जरा इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हमारी लिस्ट का जो है वो क्या स्ट्रक्चर है, आया हमारा डिलीट फंक्शन बिल्कुल ठीक वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कोई भी हमें शो नहीं हुई, तो इसको जरा चेकआउट कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने okay, so we actually had to go for n minus 1th node, not for nth node. So we will go for n minus 1 node. Then it should work fine. Let's compile and execute it. Yeah, there it is. See, 161, 14, 12, 6, and 10. And 161, 14, 12, 6, and 10. We had deleted 91 and it's nowhere in our list. So our delete function now works fine. So thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos like this. See you in my upcoming video. Allah Hafiz.